गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा में हम 14वां चैप्टर पढ़ रहे हैं गुणनखंड, जिसमें हमारे 14.2 प्रश्नावली के 2 सवाल कंप्लीट हो गए थे। 14.2 का अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। आपको कुछ व्यंजक दिए गए, इनके गुणनखंड करना है। तो 14.2 में हमने सर्व समीकरणों का प्रयोग किया था। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली भी सर्व समीकरण पढ़ ली थी। इसी तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली पढ़ ली। अब तीसरे नंबर में सर्व समीकरण के साथ साथ में आपको सार्वक गुणनखंड भी के साथ हल करना है। जैसे पहला दिया हुआ है इसमें, तीसरे का पहला ए अक्स स्क्वायर प्लस बी अक्स। अब यहां से आपको कॉमन लेना है, तो कॉमन देखेंगे तो ए दोनों में नहीं है, अक्स दोनों में है, तो अक्स की न्यूनतम घात अक्स आ गई। बच गया हमारे पास ए अक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ये इसके गुणनखंड रहेंगे। दूसरा हमारे पास तीसरा देखिए, तीसरा हमारे पास है 2x क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x जेड स्क्वायर। यहां से हम देखते हैं तो सर्वप्रथम हम कॉमन लेंगे। इसमें सबसे पहले आपको कोई भी गुणनखंड दिया हो उसके कॉमन लेने हैं। तो 2 देखो, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब इसका मैसेज पर 2 आ जाएगा, तो 2 ले लिया। अक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तीनों पदों में, तो अक्स की न्यूनतम घात अक्स। 2x का भाग दे दीजिए। 2x का भाग इसमें देंगे पहले पद में, तो अक्स स्क्वायर। 2x का भाग प्लस 2x वाई स्क्वायर में देंगे, तो प्लस का वाई स्क्वायर। 2x का भाग प्लस 2x जेड स्क्वायर में देंगे, तो प्लस का जेड स्क्वायर। ये इसके उत्तर होंगे। ऐसा सवाल हमारे पास पहले भी आ चुका है 14.1 में। इसी तरह से जैसे चौथा सवाल देखते हैं। 5वां देखो, तीसरे का 5वां, एल एम प्लस एल प्लस का एम प्लस का 1। यहां से सबसे पहले आप लोग इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1, और फिर यहां से हम दो दो की समूह बना लेंगे। ये 2 का, फिर ये 2 का, यहां से एल कॉमन लेंगे तो एम प्लस 1, प्लस का ए कॉमन लेंगे तो एम प्लस 1। यहाँ पे हम देखते हैं तो एम प्लस 1 दोनों में समान है, तो एम प्लस 1 फिर ले लेंगे, और ये एल प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 5 के बाद में हम 7वां सवाल देखते हैं। इसमें सवाल नंबर 7, ये बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, केवल आपको सार्वक गुणनखंड लेकर और फिर जो बचेगा उसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए। 7वां है हमारे पास 5y स्क्वायर माइनस के 20y माइनस का 8z प्लस का 2yz। एक साथ कॉमन देखेंगे तो 5, 20, 8 और 2 में से कॉमन नहीं आ रहा है, y भी सभी में नहीं है, तो 2 2 के समूह बना लेंगे। इस तरह से पहले आप शुरू में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का समूह बनाइए। यहां से कॉमन लेंगे तो 5y कॉमन आ गया, बच गया वो इस ब्रैकेट में लीजिए, तो y माइनस 4 आएगा। माइनस का निशान है, उसके बाद में 2z का भाग देंगे तो प्लस का यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि 2 का भाग 8 में दिया, 4 आया, जेड से जेड कैंसिल हो गया, माइनस 2z कम कर देंगे तो y बचेगा। अब यहाँ पे हम देखते हो y माइनस 4 और 4 माइनस y आ गया, तो आपको एक पद इधर उधर करना पड़ेगा।
तो एक पद इधर करने के लिए आप लोग देखिए, ये चाहे तो ये पहला इधर ले आओ या फिर इनमें से एक पद को इधर उधर करना है। तो 5y² माइनस 20y है, प्लस का 2yz यहाँ ले लो, माइनस का 8z। यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो 5y कॉमन आ गया, 5y का भाग देंगे तो y माइनस 4, प्लस का यहाँ से 2z का भाग देंगे इसमें तो y बच गया, और 2z का भाग इसमें देंगे तो माइनस के 4। अब यहाँ पे देखते हैं तो दोनों समान कोष्टक आ गए, इसका मतलब सही है अपना y माइनस 4 और 5y प्लस का 2z। इस तरह से आपको ये सवाल हल करने हैं। उसके बाद में इसमें एक अंतिम सवाल है, 9वां सवाल देखिए, सवाल नंबर 9 देखिए। तीसरे का 9, 6xy माइनस का 4y प्लस का 6 माइनस 9x, दो के समूह बना के लेंगे तो यहाँ से कॉमन आ रहा है वो 2y, बच गया 3x माइनस 2। उसके बाद में प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3 आ गया, वही 2 माइनस 3x। अब यहाँ पे देखते हैं तो वो का वही आ गया जो पिछले वाला सवाल था, 7वां सवाल वैसा का वैसा है। ये 3x माइनस 2 है, जबकि यहाँ 2 माइनस 3x है, तो आपको पद को इधर करना पड़ेगा। पद को इधर करेंगे तो देखिए यहाँ पे हल 6xy माइनस 4y, ये इधर ले आएंगे 9x प्लस के 6, दो के समूह बनाएंगे तो यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो 2y का भाग इसमें देंगे तो 3x माइनस 2। उसके बाद माइनस का 3 यहाँ पे कॉमन लेंगे, माइनस 3 का भाग इसमें देंगे, इसमें भी देंगे तो 3x, और माइनस 3 का भाग प्लस 6 में देंगे तो माइनस के 2। और यहाँ से हम देखेंगे तो 3x माइनस 2 पुनः है कॉमन आ गया, और बच गया हमारे पास 2y माइनस 3। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आपको ये तीसरा सवाल कंप्लीट करना है। तो उसके बाद में चौथा सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 देखिए। अब चौथा सवाल है हमारे पास है गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए। इसमें पहला सवाल है हमारे पास a की घात 4 माइनस b की घात 4। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। सर्व समीकरण लगेगी, माइनस का निशान है, दोनों को आप स्क्वायर में ले लोगे, हल लगा के सर्व समीकरण लिखोगे। इनको स्क्वायर में लेंगे तो a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, और एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे हम पुनः देखते हैं तो यहाँ सर्व समीकरण पुनः लग रही है, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे a प्लस b हो जाएगा, और ये a माइनस b हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 2 बार सर्व समीकरण लगेगी, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लगा सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b, ये सर्व। इस तरह से ये इसके उत्तर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, जैसे यहाँ पे तीसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 देखिए। अब चौथे सवाल का तीसरा देखो, x की घात 4 माइनस ब्रैकेट y प्लस z की घात 4, इन दोनों को हम स्क्वायर में लेंगे, ये स्क्वायर में लेंगे, इसको भी स्क्वायर में लेंगे, तो यहाँ x का होल स्क्वायर माइनस y प्लस z इसका स्क्वायर लगा के होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं
एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ देखते हैं तो ये हमारे पास ए है, इस ब्रैकेट में जो भी है वो ए है, तो ए का स्क्वायर माइनस लगा के इस ब्रैकेट में जो भी है वो बी का स्क्वायर। यहाँ पे सर्व समीकरण डाल देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इनको एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस लगाएंगे और ये पूरा का पूरा लिखेंगे तो वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और यहाँ भी हम लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस लगाएंगे वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर, इस तरह से। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को और ओपन करना है आपको, तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे वो सर्व समीकरण लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये हमारी सर्व समीकरण यहाँ लग जाएगी। अब सर्व समीकरण लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो इसके अनुसार लिखेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2y जेड प्लस जेड का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लगाएंगे और ये बड़ा कोष्ठक। इसी तरह से यहाँ लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा माइनस ये ब्रैकेट आ गया वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो इसके अनुसार लिखेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2y जेड प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद में एक्स स्क्वायर, ये कोष्ठक ओपन करेंगे तो प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2y जेड प्लस का जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y जेड माइनस का जेड स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा हल हो जाएगा। ये सर्व समीकरण इसमें दो लगी है, दो जगह, तो दोनों जगह सर्व समीकरण लगानी है और इस तरह से इसको हल कर देना है। नेक्स्ट अगला देखिए, तीसरे सवाल के बाद में अंतिम सवाल है इसमें पांचवा। ए की घात 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की घात 4। और सर्वप्रथम इसमें कॉमन देखते हैं तो कॉमन इसमें नहीं आ रहा है, बाद में हम सर्व समीकरण लगाएंगे तो हल लगा के इसमें सर्व समीकरण लग जाएगी। देखना आप ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आप स्क्वायर में लेंगे तो ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का निशान लगा के छोड़ दीजिए, अंतिम को लेंगे तो बी स्क्वायर का स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे 2 गुना लगा के प्रथम और अंतिम पद यानी कि ए स्क्वायर गुना बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम देखेंगे तो इसके अनुसार ले लीजिए, ए का मान हमारे पास ए स्क्वायर है और माइनस लगा के बी का मान बी स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आपको ये करना है। अब यहाँ पे आप करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, जैसे ये हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है सर्व समीकरण। अगर आगे बढ़ाना हो तो ए प्लस बी ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर और ये उत्तर हो जाएंगे। इस तरह से आपको ये सवाल करना है। इस तरह से हमारा ये चौथा सवाल कंप्लीट होता है। अब हम पांचवा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5। पांचवा भी ऐसा ही है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो इसमें पहला सवाल हमारे पास है पांचवे का पहला, पी स्क्वायर
प्लस 6p प्लस के 8। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये लग रहा है सर्वसमीका की तरह है, लेकिन इसे सर्वसमीका नहीं लगेगी। कारण कैसे, इसका पता कर लेना रफ में। इसी रफ में मैं यहाँ बता रहा हूँ, p का स्क्वायर करके देखेंगे तो p स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करके देखेंगे तो यहाँ बीच में प्लस का निशान है, प्लस लगा दीजिए। इसका स्क्वायर करके देखेंगे तो 2√2 का स्क्वायर, इस तरह से। अब यहाँ पे बीच में हम गुणा करेंगे तो 2 गुणा ab यानी p गुणा 2√, प्लस का निशान है 2√2, और इस बीच वाले को हम गुणा करके देखते हैं तो हमारे पास गुणनफल 6p नहीं आ रहा है। इसका मतलब सर्वसमीका की बार नहीं लगेगी। अब आपको ऐसे गुणनखंडों में क्या करना है, ध्यान से देखें। सबसे पहले प्रथम पद यानी p स्क्वायर के साथ में संख्यात्मक मान है वो 1 से गुणा हो रहा है, और अंतिम हमारे पास है वो 8, तो 1 और 8 को गुणा करेंगे तो 8। अब आपको दो ऐसे समूह बनाने हैं जिनमें दोनों संख्याओं को गुणा करने पर तो 8 आना चाहिए, और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 6 आना चाहिए। तो देखो 8 का 1 तो 1 गुणा 8 आ जाएगा, 8 गुणनफल 8 हो गया। इन दोनों को जोड़ते हैं तब तो बन रहा है 9, और घटाते हैं तो बन रहा है 7। हमें 9 और 7 नहीं चाहिए, 6 चाहिए थे। उसके बाद में 2 गुणा 4 बराबर भी 8 होता है। गुणा करने पर दोनों संख्याओं को 8 आ गया, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 4 और 2 6 हो गए, और हमें यही चाहिए। तो आप लोग p स्क्वायर है और इसको गुणनखंड में ले लेंगे हम लोग, तो ये 2 + 4 हो जाएगा, चाहे आप 4 + 2 कर सकते हो, और ये p प्लस के 8। अब ये ब्रैकेट हम खोल देंगे तो p स्क्वायर, ये p आप इधर लिख लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, p को आप इधर लिख लें, प्लस का p इन दोनों से गुणा होगा तो प्लस का 2p और प्लस का 4p और प्लस 8 है यहाँ की। अब दो के समूह बना लेंगे, तो यहाँ से कॉमन देखेंगे तो p कॉमन आ गया, p + 2। यहाँ से हम कॉमन देखेंगे तो 4p और 8 में से हम कॉमन लेंगे तो 4 आ गया, बच गया हमारे पास p + 2। यहाँ पे हम ऐसे सवाल पहले हल कर चुके हैं, p + 2 समान आए हैं, तो फिर कॉमन आ गया p + 2 और बच गया p + 4। इस तरह से ये इसका गुणनखंड होगा। उसके बाद में इसमें एक अंतिम सवाल देखिए, ऐसा ही सवाल एक और देखते हैं जिसमें माइनस हो। जैसे माइनस का दूसरा ही है, दूसरा देखो, q स्क्वायर -10q और प्लस के 21। यहाँ से हम देखते हैं तो सर्वसमीका नहीं लगेगी, तो 1 और 21 है, संख्यात्मक मान यहाँ 1 है और यहाँ पे है 21 है, बराबर 21 आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, दो संख्याओं को गुणा करने पर 21 आना चाहिए, और उनको जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 10। तो 21 को 1 से गुणा किया 21 आ गया, और 21 में 1 जोड़ते हैं तो 22 आ जाएगा। इस तरह से ये तो हमारे काम का नहीं है। दूसरा 3 गुणा 7 बराबर भी 21 होता है, और 7 में 3 जोड़ते हैं तो 10 हो जाएगा, और ये बन जाएगा q स्क्वायर माइनस q, केवल 10 को आप लोग ब्रैकेट में लिख दोगे, 3 + 7 प्लस के 21, और ये बन जाएगा q स्क्वायर माइनस q, इन दोनों से गुणा होगा तो माइनस का 3q और माइनस का 7q प्लस का 21। दो के समूह बना के कॉमन लीजिए, q कॉमन आ गया तो q -3, माइनस के 7 कॉमन लिया तो q -3, और यहाँ से हम पुनः कॉमन लेंगे तो q -3 हो गया, और 1 हो जाएगा q -7। ये इसके आंसर होंगे। इस तरह से ये हमें हल करनी है। तो ये हमारी 14.2 प्रश्नावली यहाँ पे कंप्लीट होती है। 14.3 प्रश्नावली हम कल पढ़ते हैं। थैंक यू।